है, बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन तक हम लोगों ने मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे थे पिछली बार भी, अब मेरे को अच्छे से ध्यान है कि हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को बोर्ड के लेवल तक लेके जाते थे, फिर एडवांस पे टर्न कर देते थे। तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को इस तरह से मेरा क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल से ज्यादा उठाना बुरा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आजकल मेंस भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देने लग गया है, और एडवांस तो खैर शुरू से ही भाई हिटलर टाइप का आदमी रहा है, तो अपने को तो पता है यार, ठीक है। अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल जैसा अपन चल रहे हैं बहुत मेहनत करने की तरफ, है ना। आज के दिन के टाइटल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए अगला जो उस पर हमारे को सबसे पहले बात करनी है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेते हैं। किसका लॉग लेते हैं? फिर फंक्शन का। कैसे और कब? देखिए हम लोग एक्चुअल में क्या है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन के दौरान कब यूज करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड भी हो रहे हो तो भी चलेगा, पर दो से ज्यादा होने चाहिए। कोशिश ये हो ज्यादा कि दो से ज्यादा ही हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। वैसे दो पे भी कर सकते हैं। अच्छा, या फिर गंदी गंदी डिग्रियां लग रही हो, कौन सी? फ्रैक्शनल डिग्री। कोई सी भी फ्रैक्शनल डिग्री जब भी यूज हो रही है तो समझ जाना लॉग लगेगा। अच्छा, और इसके सिवा जब भी क्वेश्चन एफ एक्स टू द पावर जी एक्स की फॉर्म में हो, याद रखना एफ एक्स टू द पावर जी एक्स के फॉर्म में हो तब तब लॉग लेते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, एमओडी जो था ना वो बेसिकली 12th का चैप्टर ज्यादा हुआ करता था, तो किसी टाइम पे इसके क्वेश्चंस का बोर्ड में बहुत एक्सटेंसिव यूज होता था, तो बहुत ज्यादा जब यूज होता था तो हम लोग बोर्ड वाले मेथड से भी करवाते थे। लेकिन अब हमारे पास में तो बोर्ड के मेथड के सिवा हमारा खुद का कंपटीशन वाला मेथड भी है, जो कि कंपैरेटिवली काफी शॉर्ट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले कि क्वेश्चंस के दूसरे मेथड्स पे जाऊं, पहले मैं आपको बता दूं कि हमको कैसे पता चलेगा लॉग लगना है कि नहीं लगना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने पहला एग्जांपल लगा रहा हूं, आपको दिख रहा है तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x-1, x-2, x-3। ऑब्वियस सी बात है लॉग लो। कहां लो? दोनों तरफ। अच्छा, या फिर अगले वाले को देखिए, यहाँ तो चार चार फंक्शन है, दो मल्टीप्लाई ऊपर दो मल्टीप्लाई नीचे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कहीं भी हो रहे हो तब तब आप समझ जाओ कि तुरंत लॉग लगेगा। अच्छा, या फिर एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, ये वाला या ये वाला। देखिए फंक्शन एक sin x नीचे है, दूसरा फंक्शन cos x ऊपर है, देखते ही दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए यार लॉग लगाएंगे अपन, है ना। तो आपको ये बातें थोड़ी थोड़ी दिमाग के अंदर चलानी पड़ेगी कि कब मेरे को लॉग लगाना है, कब मेरे को लॉग नहीं लगाना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप में सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉग कब लगाना है कब नहीं लगाना। अब मैं आगे चलता हूँ लगाना कैसे है और क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, x टू द पावर x। अगर मुझे x टू द पावर x लगा, x टू द पावर x मिला तो मैं समझ गया f x की पावर gx है, मैं लॉग लूंगा, है ना। लॉग लेना माने लॉग बेस e लेना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि लॉग बेस e होने पे ही डिफरेंशिएट करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से याद होगा। तो मैं जैसे ही लॉग लूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा ln y, और यहाँ क्या होगा, ये जो पावर वाला x है ये जंप करके आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना दिखेगा, x ln x, है ना, ऐसा दिखेगा। फिर क्या करेंगे, ln y का डिफरेंशिएशन सोचेंगे। ln y का डिफरेंशिएशन पहले ln का होगा तो 1/y, क्योंकि लॉग के अंदर जब भी कुछ आता है ln x का 1/x, तो ln y का 1/y, ये तो हुआ ln का। अब बात करते हैं y का क्या होगा, भाई y डिवाइड बाय dx, y का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होगा, यहाँ u डॉट v लगेगा, x साइलेंट, ln x का 1/x, अगली बार ln x साइलेंट और x का 1, ये आप चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली आपके पास में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ln x, राइट है। और y की जगह आप वापस x टू द पावर x लिख दो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना सिंपल है, माने आपको कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/y डिवाइड बाई dx ln y का, और उधर की तरफ x ln x में u डॉट v लगाया, x ln x का 1/x जिसकी वजह से 1 आ गया, और ln x x का 1, फाइनली 1 प्लस ln x रह गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की जगह वापस x टू द पावर x पुट कर दिया, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज और ध्यान रखना, यहां तक की बात से आगे एक और बात बताता हूं। ये जैसे डी एक्स है, ठीक है, मैं इसे x टू द पावर x, और इस 1 को कई बार बुक वाले ln ही बोल देते हैं, ध्यान रखना, जो कि गलत नहीं है। 1 को ln ही बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो कई बुक वाले x टू द पावर x इसे ln ex भी लिख देते हैं, ध्यान रखना, e इंटू एक्स, तो ये भी आंसर हो सकता है। मेनली तो यही चलता है, लेकिन किसी किसी बुक में थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला आंसर भी यूज में ले सकते हैं, तो आप इसे भी जरूर कॉपी में कहीं लिख के रखें, है ना। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत काम की चीज, जो जो धीरे धीरे अपन लोग बढ़ा सकते हैं उस पर आते जा रहे हैं, राइट है। एक और क्वेश्चन जो बाजू में दिख रहा है सेकंड वाला, उसमें दिख रहा होगा चार चार फंक्शन है, डिग्रियां भी बड़ी गंदी गंदी सी लग रही है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिग्री है, और अगर ऐसा है तो क्या करना है, लॉग से ही इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, चलो चलो।
अगर मैंने लॉग लिया तो आपको भी अच्छे से पता है लॉग लेते क्या होगा। हाँ, लॉग लेते क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ln y, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स। अब यूं समझिए सब लॉग में चला जाएगा, ठीक है। ये दिखेगा लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 3x माइनस 2 की पावर 7/4, नीचे की तरफ 5 माइनस 2x की पावर 5/7, ठीक है। यहाँ दिख जाएगा 6 माइनस 5x की पावर 1/3। और मुझे यहाँ से फीलिंग आ रही है किसकी, हाँ, लॉग a बाई बी की। और आपको पता होगा मैंने बार बार बोला है लॉग a बाई बी होते स्प्लिट करो लॉग a माइनस लॉग b में। तो मैं इसको अगली लाइन में किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ln, है ना। फर्स्ट वाले में 2 माइनस ln, सेकेंड वाले में भी 2। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 टू द पावर 7/4, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2x टू द पावर 5/7, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5x की पावर 1/3। सही है, ओके। अब क्या करोगे, देखो ये दो मल्टीप्लाई में, ये दोनों केस में मल्टीप्लाई में, फिर से क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस ये भी लॉग ए प्लस लॉग बी, और फाइनली इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, देखिए। और जैसी पावर आगे आएंगी तो आपको फाइनली ये ऐसे दिखने लग जाएगा। यहाँ तक की बात पकड़ में आई आपको, ऐसे, है ना, ये चीज ऐसे दिखेगी मेरे को। गीता बोले যদি লাজ করো गीता ने लाज करी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे अच्छे से पता है क्या होगा, ln y के अंदर डिफरेंशिएशन होगा log का कारण 1 अपॉन y और y के कारण dy बाई dx। यहाँ क्या होगा 2/3 ln 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स का, भाई ये log के कारण 1 अपॉन हुआ और 1 प्लस एक्स का भी तो होगा 1, 7/4 ln 3x माइनस 2 में ln के कारण होगा 1 अपॉन 3x माइनस 2, और फिर 3x माइनस 2 के कारण होगा 3। यहाँ क्या होगा माइनस का 5/7 ln के कारण होगा 1 अपॉन 5 माइनस 2x, और फिर 5 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है। माइनस 1/3 ln के कारण हो जाएगा 1 अपॉन 6 माइनस 5x, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 5 बोले तो माइनस 5। बस फिर क्या, ये डी ओवर एक्स बन गया। जो 1 अपॉन y उसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस, आप लास्ट में डी ओवर एक्स प्योर देना। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आगे तो चलो, ठीक है, आराम से इसे कॉपी करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। अब मैं आपको बिल्कुल इसका एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, खटाखट, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे मिनिमम टाइम में करें, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं हाथों हाथ करने के लिए दे रहा हूं। रेडी, चलो आगे बढ़ जाओ। ओके, देखिए साहब, ये रहा क्वेश्चन ए आपके लिए, घर के लिए। अब आप बी पे काम करो, सीधा फर्स्ट लाइन अटैक। fx की जगह मुझे लॉग लेते क्या दिखेगा, मेरे को दिखेगा ln fx, राइट है। अच्छा, जो भी चीज मल्टीप्लाई में, जैसे ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई में है तो लॉग लगते क्या होगा 1/2 ln x प्लस 1/3 ln 5 माइनस 2x, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए प्लस में बदल देंगे, क्योंकि log a इंटू b का log a प्लस log b लिखते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो माइनस में जाएंगे। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, माइनस का 7/3 ln 4 माइनस 5x माइनस 2/9 ln 7 माइनस 4x। और अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, मेरे हिसाब से शायद आपका आंसर खटाखट आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। हाँ भाई, बन रहा है तो मैं अपनी तरफ से लिख दूं। फाइनली मेरे पास में f डैश x इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है fx, सही है, मुझे यहाँ दिख रहा है 1/2x, मैं सीधा आंसर लिखूंगा 1/3, नीचे ln की वजह से 5 माइनस 2x और माइनस 2x की वजह से माइनस 2, राइट है, माइनस का 7/3 ln की वजह से 4 माइनस 5x, और ऊपर मुझे दिख रहा है माइनस 5 के कारण से प्लस का 5 मल्टीप्लाई होता हुआ, माइनस का 2/9, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 4x और 7 माइनस 4x का माइनस 4, इस वजह से प्लस जाता दिख रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर डन है। और जिसका भी मिल गया बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक टीचर के साथ में अगर स्टूडेंट लगातार लगा रहता है तो उससे धीरे धीरे सब्जेक्ट पकड़ में आने लग जाता है, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, करते हैं काम। आगे बढ़ जाऊं, चल आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो काफी फेमस हुआ करता था, फिर बाद में मेंस में आया, ठीक है। इसका डिवाइड एक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, क्या करें, लॉग ले लें, चलो लॉग ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना, है ना। TLBTS समझ रहे हो, TLBTS समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो,
टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। चलिए साहब इसका लॉग लिया, पावर जंप करके आगे आगे m ln x प्लस m ln y, ये m नहीं है ये n होगा, y की पावर n, राइट है, तो यहाँ हो जाएगा n ln y m, हाँ क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए प्लस आया, और पावर जंप मैंने पहले ही करा दी, और इधर भी क्या होगा m प्लस n ln x प्लस y। फिर क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दूं, आ जाइए डिफरेंशिएशन करते हैं, m ln x का 1 अपॉन x, n ln y का 1 अपॉन y। पहले ln y के कारण क्या हुआ, ln का 1 अपॉन y, और फिर y का dy बाई dx। यहाँ क्या होगा, m प्लस n अपॉन में नीचे कितना, ln के कारण 1 अपॉन x प्लस y, और x प्लस y का x का 1, y का dy बाई dx। हाँ x का 1, y का dy बाई dx। अब क्या करो, खोल देते हैं और dy बाई dx को कलेक्ट करते हैं, dy बाई dx कलेक्ट करते हैं। अगर मैं dy बाई dx कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो dy बाई dx कलेक्ट करने पर मुझे क्या दिख रहा है साहब, dy बाई dx कॉमन, ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है m बाई y, और उधर से माइनस में आता हुआ दिख रहा है m प्लस n अपॉन x प्लस y। आई होप कि आप इतने समझदार हैं कि इसको मेंटेन कर गए। अच्छा इधर मुझे दिख रहा है m प्लस 1 m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m बाई x। समझदार व्यक्ति खटाखट इनका एलसीएम सोच रहा है, x इंटू एक्स प्लस वाई, सही है। अच्छा मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, mx x माइनस mx माइनस my, सही है। इधर मुझे क्या दिख रहा है, dy बाई dx, और नीचे क्या दिख रहा है एलसीएम में, y इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो ना, ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, nx प्लस में ny माइनस में my माइनस में ny। क्या कहते हो आप, लो आओ साहब, है ना, चलो साहब काटा पीटी का टाइम, ये उड़ा दिया ny mx उड़ा दूं, उड़ा दिया। अच्छा अब मेरा पहला काम, अच्छा तब तक आप में से कई लोगों की नजर x प्लस वाई पे, सर उड़ा दो। अब मैं लास्ट चीज पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना, nx माइनस my, राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर nx माइनस my। अब लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर पढ़ो, nx माइनस my। क्या मैं वही समझ रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, या हम कुछ नहीं समझ रहे दोनों ही, क्या, हाँ 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 हाँ, उड़ाइंग उड़ाइंग, बचाओ अभी उड़ गया। फाइनली क्या रह गया, dy बाई dx, ओके ये dy बाई dx कॉमन ले आया था ना, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, y बाई x। सही है, कोई उम्मीद नहीं कर सकता, देता हूँ छोटा सा dy बाई dx बचेगा। ओके तो अब आपको लॉग की माया तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि जब भी, हाँ जब भी पावर में कुछ होता है तो लॉग लेते हैं, जब भी दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो लॉग लेते हैं, जब भी fx की पावर gx होता है तब भी लॉग लेते हैं, राइट है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, दिखने में थोड़ा गंदा होगा, होने में बहुत अच्छा होगा, पक्का रहा। देखो सबसे पहले कैपिटल fx कितना दिया, fx इंटू gx इंटू hx, क्लियर। अच्छा तीनों fx gx hx क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहां लिखा, यह देखो आगे लिखा। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इसका मतलब कैपिटल fx भी डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अगले ने बोला किस जगह करना है, x नॉट पर, देखो हाँ या ना, कहां पे करना है, x नॉट पर, उम्मीद है सही ट्रांसलेशन चल रहा है अपना। अब कहता है f डैश x नॉट 5 टाइम्स fx नॉट के बराबर है, तो आप बताओ f डैश x नॉट दुनिया में कैसे आया होगा, डिफरेंशिएशन करके, हाँ या ना। और डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी ने x की जगह पर हाँ x नॉट भी पुट करा होगा, तो क्यों ना मैं भी करूंगा डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो उससे पहले याद दिलाता हूं, क्या आपको 3 फंक्शन दिख रहे हैं, ओ 3 फंक्शंस मल्टीप्लाइड, हाँ, और मैंने क्या सिखाया था, 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करने का, लॉग लेने का। चलो तो चलाते हैं साहब, TLBTS, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन मत उतरना, ln fx ln स्मॉल fx प्लस ln gx प्लस ln hx कर दूं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ। अच्छा डिफरेंशिएशन भी करेंगे और x की जगह x नॉट भी पुट कर देंगे, तो पहले डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, x नॉट बाद में पुट कर दूंगा।
देखो अगर मैंने ln का करा, ln fx का करा, तो पहले ln के कारण क्या होगा 1 अपॉन fx, ln के कारण 1 अपॉन fx, फिर fx का f डैश x वो भी आएगा, सही है। इधर भी क्या होगा स्मॉल fx ऊपर f डैश x, पास में क्या होगा स्मॉल gx ऊपर g डैश x। क्या कहते हो मेरे भाई, यहाँ नीचे क्या होगा hx और ऊपर क्या होगा h डैश x। और फिर मैं x की जगह जब x नॉट पुट करूंगा तो हम ये चेरी बिखेर देते हैं। आहा सुंदर सुंदर चेरीज, सही सही सुंदर सुंदर, सही है। सभी x के नीचे x नॉट लगा दिया। यहां तक तो मेरे को लगता है कि आपको पकड़ में आ ही गया होगा कि सर हाँ सही है। अब जरा ये जो अपन ने किया, ये जो अपन ने आइलैंड बना के छोड़ दिया, इससे जरा ध्यान से देखो, f डैश x नॉट इज इक्वल टू दिया 5 टाइम्स एफ एक्स नॉट, यही दिया है ना। इस एफ एक्स नॉट को कहो इधर चलो राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज होती है तो नीचे जाके डिवाइड में चली जाती है। तो एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट की जगह कितना आ गया 5। तो आप एक काम कीजिए ना, ये पढ़ा तो है, कर दो ना 5, कर दिया। अच्छा अब जरा इस आइलैंड की जगह पर जरा पास वाले आइलैंड पे नजर डालो, जल्दी से इसको सोच के बताओ। क्या आपको नहीं लगता कि एफ डैश एक्स नॉट अपॉन में एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2? क्लियर, आ जाओ। अब मैं पास वाले को नहीं करूंगा, मैं सीधे पूछूंगा इसको देख के क्या फील आ रही है। कितना लिखूं, माइनस का 5, ओके यहां पे लिख देते हैं माइनस का 5। पास वाले की जगह क्या फील आ रही है इसको देख करके, के, ओके। तो फाइनली हमारे पास कितना रह गया माइनस का 3, माइनस का 3 उधर जाके के की वैल्यू 8। क्वेश्चन फिनिश। क्या आपको लगता है बहुत मुश्किल रहा होगा? नहीं ना, एक लाइन का क्वेश्चन था, तो के इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। ठीक है, किसी टाइम पे भूतपूर्व आईआईटी का और फिर बाद में कहीं मेंस का भी क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखते बच्चा पता नहीं क्यों डर जाता है, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन करता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे तो प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब लॉग के क्वेश्चंस को लेकर के मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, हम लॉग के क्वेश्चंस में पूरी तरह लॉग पर डिपेंडेंट नहीं रहते। इसके सिवा भी हम लॉग के क्वेश्चंस को, माने लॉग में भी किसके बताता हूं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कॉपी हो गया होगा, फिर मैं बताता हूं आगे। चलो आगे। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक और चीज ध्यान देना, अगर कभी भी fx की पावर gx दे रखा हो, क्या दे रखा हो fx टू द पावर gx, y इज इक्वल टू ना fx की पावर gx कभी भी दे रखा हो, तो हम इसके क्वेश्चंस को लॉग से तो करते ही हैं, लेकिन इसके सिवा दो और मेथड ही है, माने कुल मिला के 3 मेथड से यूज कर सकते हैं। कौन कौन से 3 मेथड? या तो लॉग अप्लाई करो, या सीधे एक फार्मूला आपकी नजर में आया होगा, हाँ सीधे फार्मूले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, मैं इसे मिटा देता हूं और आपके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करता हूं। ध्यान रखना, अगर कभी भी y इज इक्वल टू में fx टू द पावर gx दे रखा हो, तो ऐसे याद रखना, तो उसका जो dy by dx होता है उसमें वो खुद जरूर आता है, fx की पावर gx के डिफरेंशिएशन में वो खुद जरूर होता है। सही है, पहली चीज सुना, उसके डिफरेंशिएशन में वो खुद जरूर होता है। एक बात, फिर हम अंदर उसको लिखते हैं, लिखने के बाद अंदर क्या करते हैं वो सुनो, ब्रैकेट में बाजू में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, है ना, हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स एल एन एफ एक्स। सही है, जी एक्स एल एन एफ एक्स, सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझो क्या 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 लिखा, एक बार दोबारा से देखो, एफ एक्स की बार जी एक्स तो बाहर बैठेगा बैठेगा, अंदर किसका डिफरेंशिएशन चलेगा, अंदर डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx, माने ऊपर की डिग्री इनटू में ln fx का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो जरा कैसे, मान लो किसी ने y इज इक्वल टू में आपको क्या दे दिया 10x टू द पावर x दे दिया, लेट्स से, सही है 10x टू द पावर x दे दिया, तो आप इतना तो पहचान सकते हैं कि नीचे वाला f है और ऊपर वाला g है। तो मैंने क्या सिखाया है, dy by dx लिखो और fx की पावर gx कॉपी कर दो, कॉपी करना है नथिंग एल्स। तो देखो कॉपी करने का मतलब आप 10x की पावर x को कॉपी कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर आप डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा, माने d अपॉन dx करूंगा gx ln fx को। gx कौन है x, ln में fx कौन है 10x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब फाइनली मेरा आंसर क्या जाने वाला है 10x टू द पावर x, और यहाँ u डॉट भी लगेगा। देखो x इंटू ln 10x होगा तो u डॉट भी लगेगा। तो देखो क्या करूंगा मैं, x ln 10x का 1 अपॉन 10x, 1 अपॉन 10x, ln के कारण 1 अपॉन 10x और 10x का sec स्क्वायर x, तो यहां मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस ln 10x साइलेंट और x का 1, ये हो गया आपका dy dx।
आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन याद रखना फार्मूला क्या है। हाँ, fx की बार gx तो बाहर बैठेगा बैठेगा, अंदर हम क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे d अपॉन dx ऑफ gx ln fx। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने साक्षात नहीं हूं ना। अब समझो, देखो अगर क्लास में होता तो मैं पूछ लेता 4 बच्चों को, भाई तुम बताओ क्या बोला था भाई मैंने। हाँ, तो ऐसे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, आसपास में सबके अंदर एक रिदम बनी रहती है, सबको क्लिक करता है, सबको पता होता है अटेंटिवली सुन लो भाई, ठीक है। अभी ये 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं पूछ सकता ना, तो यहां तो क्या है, मेरे को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद रखना अंदर क्या ब्रैकेट में क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स एल एन एफ एक्स, ठीक है, एक तरीका। इसके सिवा एक तीसरा मेथड और भी है, हम एफ एक्स की पावर जी एक्स को ई टू द पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीजें मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि उधर क्वेश्चन बहुत धमाकेदार लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये तो हमने बचपन से ही सीखा था, मैंने लॉग के चैप्टर में सीखा है कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स को हम ई टू द पावर एफ एक्स टू द पावर जी एक्स को हम ई टू द पावर जी एक्स, ठीक है, एल एन एफ एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे ऐसा लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने अगर भाई मुझे ए की पावर बी लिख दिया, तो मैं ई टू द पावर बी एल एन ए लिखूंगा, बशर्ते कि ए पॉजिटिव होना चाहिए बस। क्योंकि ए का पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे लॉग के अंदर बैठना भाई। हाँ, अगर वो लॉग के अंदर अपना डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं करवा पाएगा तो मर जाएगा ना। हाँ, हालांकि ये सब तो खैर आपको इतनी बताने की बातें ही नहीं है, ये तो आप खुद भी समझदार हैं, और ऐसा मान के भी हम चलते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो स्टूडेंट खुद ही क्लिक कर जाएगा, भाई लॉग के अंदर तो माइनस चलेगा ही नहीं, ठीक है। बट इस तरह की बातें फिर भी आपको मैं भी बोलता रहूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, तो याद रखना इसको ऐसे लिख करके हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं,